गुड मॉर्निंग सभी बच्चों का स्वागत है आज के सेशन इंग्लिश मॉक अड्डा के टेस्ट 4 में नहीं 3 में, है ना। भव का 2 टेस्ट यानी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये आप लोगों के पास में तीसरा टेस्ट पेपर में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग आपको ज़्यादा वेट नहीं कराते हैं और सीधे आपको सेशन में लेकर के आते हैं। ठीक है, तब हम लोग करने वाले हैं स्टार्ट आज का सेशन। चलिए, तो आप लोगों का अगर मंजूरी हो जाए तो हम सेशन आज का स्टार्ट कर दें क्वेश्चन नंबर 1 से, और उसके बाद हम लोग बीच बीच में बातें भी करने वाले हैं क्या क्या आने वाले बैचेज हमारे पास में हैं उन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर ये रहा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमको बताना है और आपको भी सोचना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मेंशन क्या किया गया है, जहाजों को जनरली जायंट इंजन के द्वारा क्या किया जाता है। तो आप ही बताइए, जनरली हम लोग गाड़ियों के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं और इंजन के सेंस में? तो ड्राइव का यूज करते हैं। जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं? ड्राइव व्हीकल। गाड़ियों को हम लोग क्या करते हैं? ड्राइव करते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके पास में क्या? ड्राइव है, यानी कि आंसर होगा बी नंबर। पुल का यूज हम लोग गेट वगैरह के लिए करते हैं, है ना। पुल या फिर पुश का जो यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं डोर्स वगैरह के लिए। रस्सी वगैरह से बांध करके अगर आप किसी चीज को खींचते हैं या हाथ से धक्का देते हैं तो उस सेंस में आप पुल या पुश का प्रयोग करते हैं। इसलिए क्वेश्चन का आंसर बेहतर होगा कि ड्राइव करें। सेल का मतलब होता है नाव खेना, है ना। सेल द बोट होता है जब छोटे से नाव को चलाने की बात हो रही है तब, लेकिन यहाँ पर तो इंजन को चलाने के लिए या फिर आपको जहाज को चलाने के लिए इंजन की बात करनी है, तो वैसे केस में हम सेल का यूज नहीं कर सकते। चलिए, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन, चलिए सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास में ये रहा। कहा था कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ये क्वेश्चन है जिसमें आपको एक सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ का लिखा गया है। लिखा गया है आपके पास में, यू मस्ट एंड्योर व्हाट यू कैन नॉट क्योर। आप जिसका इलाज नहीं करा सकते हैं आपको उसके साथ जीना पड़ता है, आपको उसके साथ मरना पड़ता है। तो इंड्योर का मतलब झेलना होता है, और ये बिल्कुल क्या है? सही है। तो इंड्यूर द पेन का मतलब हो रहा है कि क्वेश्चन में कोई करेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन कहावत की वजह से भी सही है। यू मस्ट एंड्योर व्हाट यू कैन नॉट क्योर, ये कहावत भी है, इस वजह से भी आपको आंसर 1 नंबर करना पड़ेगा, नो करेक्शन रिक्वायरमेंट। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो ऑप्शन देख सकते हैं। सफर का मतलब होता है पीड़ित होना, है ना। पीड़ित होना होता है सफर का मतलब। अगर एक्सेप्ट आप जानते हैं तो स्वीकारना आपको बहुत अच्छे से पता है, इसमें मुझे कुछ भी स्वीकारने की जरूरत नहीं है कि आपको पता नहीं है। चलिए, उसके बाद का वर्ड है प्रिवेल, जिसका हिंदी होता है आपके पास में हावी होना। प्रिवेल का हिंदी सेंस क्या होता है? हावी होना। इसको हावी होने के सेंस में आप यूज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा किन्हीं को। तो फिर हम स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन ले करके आपके पास में आते हैं। चलिए, तो ये रहा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 आज का डिस्कशन के लिए आपके साथ। अब देखिए क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है, ही ब्लैंक स्पेस नॉट हैव स्पोकन द ट्रूथ। अब हमको देखना है कि क्वेश्चन में नॉट का कॉम्बिनेशन हैव के साथ लेता कौन है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो आप ही बताओ कि नॉट के साथ हैव लेने का मतलब है कि क्वेश्चन में कोई मॉडल ही हो सकता है ना। नॉट के साथ हैव प्लस V3 लेने का मतलब क्या हो रहा है कि क्वेश्चन में हैव V3 लेने का काम जनरली किसी मॉडल का होता है। अब देखो इसमें मॉडल एक्जुलरी वर्ब की संख्या तो एक से ज्यादा दिख रही है, नहीं दिख रही है आपको? देख लीजिए, बिल है, सेल है, मे है। अब ही के हिसाब से सेल तो लगा नहीं सकते हैं, तो आंसर क्या कर लेंगे हम? बिल कर लेंगे। ठीक है, अब जो मे क्यों नहीं होगा ये फैसला करना आपको अगर है तो मे जो बनाने का काम करता है प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी बताने का काम करता है, जो यहाँ नहीं है। देखो क्या है, ही नॉट हैव स्पोकन द ट्रूथ। आप हमसे जब मिलते हैं किसी आदमी के बारे में बात करते हैं, कहते हैं जानते हैं उसने सब कुछ सच सच बता दिया। हम कहते हैं आप गलत बोल रहे हैं, वो सही नहीं बोला होगा। तो हम आपको प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी पर लेकर नहीं चल रहे हैं, बल्कि फ्यूचर बताना चाह रहे हैं कि उसका मुझे अंदाजा है कि वो सही नहीं बोला होगा। तो मे भी सही है, बिल भी सही है। अगर आपको और परेशानी हो रही है तो मैं कहूंगा कि एग्जाम में क्या करना है, एग्जामिनर ऑप्शन प्रायोरिटी देता है फर्स्ट वाले, इसलिए हम आंसर क्या कर लेंगे? बिल कर लेंगे, मेन। हाँ, ये ऑप्शन अगर नहीं होता तो फिर हम मे कर सकते थे।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में एक और अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, देखते हैं कितने बच्चों से ये क्वेश्चन समझ में आता है कि हाँ सर हमको ये पहले से पता था। द बोट ब्लैंक स्पेस नाव डूब गई। अब तो डूबने के सेंस में मैंने आपको इंग्लिश में दो दो कॉम्बिनेशन सिखाए थे, बाकी तो आप जानते होंगे इस पे एक कहावत भी है, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। यहाँ पर ये वार्निंग देने वाला जहाज है ना, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो यहाँ पर वार्निंग देने वाला जो आपके पास में है वो सीप है या बोट है, और ये अपने पैसेंजर को क्या कर रहा है, वार्निंग दे रहा है। तो जब हम पैसेंजर के सेंस में बात करते हैं तो वर्ड होता है DROWN जो कि V1 है, और जब इसका V2 और V3 बनाते हैं आप तो ड्राउंड होता है DROWNED, ठीक है ना। लेकिन अगर आप जहाज के डूबने की बात करते हैं तो इसका V1 होता है सिंक, जब इसका V2 बनाते हैं तो सैंक होता है, और जब हम इसका V3 लिखना चाहते हैं तो संक होता है SUNK। तो मुझे उम्मीद है कि अगर पहली बार आप देख रहे हो उसको, पहली बार देख रहे हो तो आप लोगों को दिक्कत हो सकता है, लेकिन दूसरी बार आपकी लाइफ में आएगा, एग्जाम में आएगा तो आप इसको छोड़ोगे नहीं तोड़ोगे। क्लियर। तो डूबने का जब भी बात होगा बउआ, छोटे में छोटा बड़े में बड़ा भी लगा सकते हो। सिंक बोलने का मतलब कितना लेटर, 4, और DROWN बोलने का मतलब 5। तो जिसने निर्माण किया जिस चीज का वो ना बड़ा हुआ, तो जहाज नहीं बड़ा होता है, आदमी बड़ा होता है। तो बड़े में बड़ा छोटे में छोटा, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, है ना, कोई डाउट इसमें नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 के पास आते हैं, जो कि एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब भी है, कहावत भी है ना। वो लंबी लंबी सिर्फ हाँक सकता है। कहना चाह रहा था कि ह्यूमन बींग्स कुड मेक अ प्रीटी गुड क्लेम टू बी द मास्टर ऑफ द प्लैनेट अर्थ, कि भाई ये जो हम लोग हैं ना, ये सिर्फ दावे ठोक सकते हैं कि हाँ हम धरती के बादशाह हैं। तो क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर जो है क्या है, कैपेसिटी की बात कर रहा है आपका, और कैपेसिटी बताने के लिए किसका यूज करना चाहिए, कुड का। ठीक है। अब सर कहोगे सर कैन क्यों नहीं हुआ, तो जनरली हमको पता होना चाहिए, कुड का मतलब होता है एम्फेटिक। किसी भी पास्ट मॉडल का सबसे बड़ा जो होता है फंक्शन क्या होता है कि वो एम्फेटिक बातों को डिनोट करता है। इसी वजह से आपको कुड यहाँ पे रखना चाहिए, और कैन नॉर्मल सेंस में यूज करना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को मैं बार बार कहता रहता हूँ कि आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका ड्यूटी होना चाहिए कि आप 12 घंटा पढ़िए, जिसमें आपका होम ट्यूशन ट्यूशन सब इंक्लूड है बउआ, है ना। अब हम ही लोग एज ए टीचर जो होते हैं, आपको क्लासरूम में पढ़ाने के बाद आप लोग की कंटेंट के लिए काम घर पे भी करते हैं, हर एक टीचर करते हैं। तो समझ लीजिए कि हमको नहीं लगता कि कोई टीचर 12 घंटा से नीचे काम करता है। हाँ, अगर वो 12 घंटा से नीचे काम करते हैं तो हो सकता है कि आपको उतना कंटेंट नहीं दे पाएंगे या उतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट नहीं दे पाएंगे जो कि उनको देना चाहिए। तो एज ए स्टूडेंट आपका भी ड्यूटी बनता है, तो जितने भी टेस्ट वेस्ट आपको देता हूं मैं, वो सारे टेस्ट आप दिया करें, और इस तरह के सोल्यूशन सेशन के लिए इंतजार करें कि सर कब सोल्यूशन देंगे, मैं देख लूंगा जो जो मुझे डाउट्स हुए हैं उस क्वेश्चन को खास करके। देखो, नो सुनर का प्रयोग किया है, डिड के बाद V2 कर दिया होगा, आजकल TCS में यही तो चल रहा है। कितनी आसान जिंदगी स्टूडेंट लोग की हो गई है इधर, कि आपको कुछ नहीं करना है, डिड का यूज है तो V1 चेक करो, पक्का क्वेश्चन में क्या कर रखा होगा, V2। अब जो ये V2 आपको कर रखा होगा, इसी V2 को आपको क्या में कन्वर्ट कर देना है, V1। तो कितना आसान है आपके पास में कि क्वेश्चन में जब डज लगाता है तो क्या लगा रखा होगा, तो V5। आपको क्या करना है, इस V5 को V1 में कन्वर्ट करना। तो ये सब क्वेश्चन ही TCS आजकल पूछ रहा है, तो आप ज्यादा पढ़ने के बजाय कम पढ़ना शुरू कर दो, सिलेक्शन जल्दी होगा। तो क्वेश्चन में देख लो भैया, डिड ही साइट की जगह डिड ही सीट होना चाहिए था, आंसर आपके पास में होना चाहिए था बी पार्ट ना। चलिए तो बी पार्ट आंसर। चलिए ठीक है, तो जब क्वेश्चन आसान पूछ रहा है तो हम आपको क्यों बहुत ही डरावने डरावने क्वेश्चन कराएं। तो मैंने आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर ही टेस्ट मोड में डाल दिए हैं कि देख लो, यही सब एग्जाम में आ रहा है। क्या लिखा है, आई रेदर डाई देन ज्वाइन द गैंग ऑफ टायरेंट। टायरेंट का मतलब होता है अत्याचारी, टायरेंट का हिंदी क्या होता है, अत्याचारी।
अब आप कहना चाह रहे हो कि देखो भैया, हम अत्याचारी लोगों का टीम ज्वाइन करने से अच्छा है मर न जाए। तो क्वेश्चन में आपने यूज किया होगा कि अगर हम क्वेश्चन में वार्निंग देना चाहते हैं, है ना, तो वार्निंग टोन के दो एक्चुअलियरी वर्ब्स, है ना, और इनके बाद हमेशा क्या लगाना होता है आपको, भी1। अब ये दो एक्चुअलियरी वर्ब्स कौन कौन से हैं वो भी देख लो। अभी तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा वुड रैदर। अगर क्वेश्चन में किसका यूज किए हैं आप, रैदर का, कि वुड रैदर का जब प्रयोग करते हैं, है ना, तो ये आपका भी1 लेके तो आएगा ही, पहले ही मैंने लिख दिया है कि आपका भी1 लेता है। और ऐसे भी आप खुद ही सोचो, वुड का मतलब मॉडल है तो भी1 ही लेगा। एक कॉम्बिनेशन और आपके पास में है हैड बेटर, कि अगर क्वेश्चन में आपने हैड बेटर का प्रयोग किया है तो ये भी भी1 लेता है और ये भी भी1 लेता है, जबकि हैड तो भी3 लेना चाहिए। इसी वजह से क्वेश्चन में अक्सर हैड बेटर का क्वेश्चन में भी3 कर देता है और आपको उसको भी1 में लाना पड़ता है, कि हैड बेटर उसके बाद गॉन कर देगा, आपको उसको गो करना पड़ेगा। चलिए, तो एक अच्छा स्टूडेंट बनिए और क्वेश्चन को याद करके आंसर बताइए फिर से, क्या वुड रेदर डाई, है ना। चलिए, ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको नोट करने होते हैं तो कृपया नोट करके अपने डायरीज में रखें। चलिए, अब अगला क्वेश्चन आपके पास में 8वां क्वेश्चन आपका है। लो, ये क्वेश्चन हम कितने बार स्टूडेंट लोग को मुंह से सुने हैं कि सर बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, तो आज हम इस कंफ्यूजन को ही दूर कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, विल यू मी अ बुक, क्या मुझे आप एक किताब देंगे। आप जरा सा सुनिए, देखिएगा क्वेश्चन में, अगर आप कह रहे हो ना कि आप मुझे दोगे, तो देना का मतलब आपके पास में क्या हो गया, लेंट, और आपसे मैंने मांगा, तो मांगने के सेंस में आपके पास क्या होगा, बोरो। तो अगर आप किसी को दे रहे हैं तो वहां पे लेंड का यूज करिए, अगर आप किसी से ले रहे हैं तो वैसे केस में आपको यूज करना है क्या, बोरो का यूज करना है। अब जिनको लग रहा है कि मुझे तो अभी भी नहीं समझ में आया, हम तो ठहरे मूर्खिस्तान के निवासी, तो उनके लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करवा देते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। अब जरा देखो यहाँ से पहले क्या है, विल यू मी ए बुक, क्या तुम मुझे दोगे किताब, तो दोगे मतलब लेंट। ठीक है, अब आपको कहना है कि सर हमको थोड़ा सा सिखाइएगा, हमको और सीखना है, हमको नहीं क्लियर हुआ। तो चलिए भैया, आपके क्लियरिटी के लिए हमको कुछ क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे। आप लोग भी तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। आइए, सबसे पहले क्वेश्चन, आई ब्लैंक स्पेस ए बुक, ध्यान दीजिए, ए बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। आपने कहा कि मैंने ना लाइब्रेरी से एक किताब उधार लिया है, क्या किया है, एक किताब उधार लिया है। अब जैसे आप कहते हैं कि मैंने लाइब्रेरी से एक किताब उधार लिया है, इसका यही मतलब हुआ कि आप कहना चाह रहे हैं क्या, बोरो, कि मैंने लाइब्रेरी से एक किताब मांगा है। तो क्वेश्चन में आपके पास में होगा कि बोरो लिखेंगे, अगर पास्ट की बात लिख रहे हो तो बोरोवेड कर दो। क्लियर, क्लियर, तो ठीक है। चलिए, माई फादर इज अ ब्लैंक स्पेस, और उसके बाद यहाँ पे चलो रखने देते हैं, एंड ही लेंड्स मनी। आपने कहा कि मेरे पापा जो हैं वो वही कर्जा देने वाले हैं, जमींदार हैं, और वो पैसे देते हैं उधार। तो पैसे देते हैं तो देने के सेंस में लैंड यूज किया, और आपको यहाँ पे एक वर्ड मैंने सुना दिया, क्या, मनी लेंडर। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा है, अच्छा जब देने की बात हो रही है तो लैंड, और जब लेने की बात हो रही है तो बोरो। काफी टफ नहीं है, काफी आसान है। अब आपको सोचना है कि आपको ये कितना आसान लगता है या कितना मुश्किल लगता है। ठीक है ना, मेरा काम है आपके लिए चीज़ों को आसान करना, और आपके लिए काम करके हमें मज़ा तो आता ही है। आप उन चीज़ों को अगर याद रखते हैं तो ये हमारे मेहनत का फल और आपके मेहनत का भी फल होता है। अब ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है। नदी जो होती है, अगर उसके बहने की बात हो रही है तो आपको हिंदी में यूज करना है क्या, नदी का बहना। ओके, नदी का बहना।
अगर क्वेश्चन में नदी का बहना हिंदी हो रहा है तो हमको यूज करना है क्या, ओवरफ्लो। इसमें आप ओवर को हटा भी सकते हैं, सिर्फ फ्लो भी यूज कर सकते हैं। और जब हमको इसका V2 यूज करने का बारी आता है तो हम लोगों को यूज करना पड़ता है ओवरफ्लोट। या अगर सिर्फ यूज करना होता फ्लो का तो भी क्या होता, फ्लोट होता। ठीक है, जब V3 का यूज करना होता है तो भी यूज करते हैं क्या, ओवरफ्लोट। अब इस भाई साहब को हमेशा प्रॉब्लम क्या है, मुझे क्या पता। देख लो, नदी बह रही थी तो ओवरफ्लोन कहाँ यूज हो गया, ओवरफ्लोड करना चाहिए था ना V2 इनको, बस। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेंस प्लस में क्या V1, इधर हो गया V2 और इधर हो गया क्या V3। और ये सब चीजों को सीखना भी है। आप लोग इस तरह का स्टिकी नोट्स बनाइए और टारगेट हर एक वीक का चिपकाइए अपने अपने घरों में। ठीक है ना, मम्मी उम्मी नहीं दीवार पे चिपकाने देती हैं तो हाथ उथ जोड़ करके उनसे परमिशन ग्रांट करवा लीजिए, उसके बाद चिपकाइए। और कौन पढ़ने से मना करती हैं आपकी मम्मी लोग, ये झूठ मत बोलो यार। चलो, अब ये तो नदी का बहना था बउआ। अगर मैंने कह दिया कि हवा में उड़ने का सेंस होगा तो V1 हम लोग यूज करते हैं क्या, फ्लाई। V2 यूज करते हैं क्या, फ्लू। और V3 क्या करते हैं, फ्लोन। तो यही वाला आपका अक्सर जो फ्लोन है ना, ये नदी वाला क्वेश्चन में डाल देता है। तो आपको इससे एकदम बैर करना है कि जब भी फ्लोन दिखाई पड़ा क्वेश्चन में बात करिए कि बात हवा की हो रही है कि भाई आपके पास में नदी के पानी की हो रही है। क्लियर, तो क्वेश्चन का आंसर ओवरफ्लोड होगा, यहाँ पे ओवरफ्लोन के जगह पे आंसर होगा बी पार्ट। ठीक है ना, तो ये सब चीजें आपके माइंड में रहती भी है, निकल भी जाती हैं। इसको जोड़ करके रखने का सीधा तरीका है कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, हर एक वीक इस क्वेश्चन को देखना। अब देखो बउआ इसमें क्या बोल रहा है, ही शेयर 3 किलोग्राम्स ऑफ फैट इन 2 मंथ्स। 2 महीनों में उसने कितना, 10 किलोग्राम वजन क्या किया है, कम किया है। अब कम करने का सेंस में जब हम लोग यूज करते हैं तो SHED होता है। V2 V3 भी इसका सेम होता है, SHED। भाई साहब ने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, यहाँ पे ई लगा दिया है और यही क्या है, गलत है। क्लियर, तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सेड के साथ जो ई लगा हुआ है उसे डिलीट करना पड़ेगा और आंसर ए करना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा, सेड सेड सेड, ओके ना। नेक्स्ट वन क्या है आपके पास, लो, ये आपका SP बख्शी की किताबों का फेमस क्वेश्चन में से एक है ना। एक अच्छे स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक में से एक मैं आपको प्रीफर करवाता हूँ SP बख्शी की किताबें। क्या लिखा है, पुलिस जो थी वो एक्शन में आ गई जल्द ही, और जैसे ही उनको न्यूज सुनाई पड़ा था क्या चीज का, बॉम्ब ब्लास्ट होने का, और वहां पहुंच गए। तो मैंने क्या बताया था, SWING होता है आपके पास V1, V2 और V3 दोनों इसका यूज करते हैं तो SWUNG होता है। और इसका हिंदी होता है आपके पास हरकत करना या हरकत में आना, मतलब एक्टिव होने का सेंस होता है इसमें। और अक्सर पुलिस का क्वेश्चन आता है इसमें ज्यादातर। तो क्वेश्चन में जो यहाँ पे पुलिस देख कर भी अपने प्रेजेंट रखा है, यहाँ पे V2 करके स्वयं कर दीजिए, है ना। चलिए, क्वेश्चन का आंसर कौन सा पार्ट में था, बी पार्ट में था, है ना। क्वेश्चन में V2 चाहिए था। ऐसे देखिए सेकंड क्लाउज में लिस्ट से भी पता चल रहा है कि क्वेश्चन को हमको पास्ट में ले जाना है, तो जब पास्ट में ले ही जाना है तो सोचना बंद कीजिए। देखिए क्या दिया है आपके पास, ओहो, ही हैड बीडन द हाईएस्ट प्राइस फॉर द पेंटिंग। क्या बात है, हम लोगों को नहीं पता है तब तो बुद्धू बना सकता है, लेकिन अगर पता है तो कौन बुद्धू बना सकता है जी। बीड का दो हिंदी होता है, एक होता है आपके पास में बोली लगाना, और एक होता है आपके पास में क्या, बधाई देना। अब देखो बउआ, जिनको एकदम जीरो हो, से कम अपने बारे में भी ख्याल करो कि इतना जीरो कैसे हो कि आपको भफम में ख्याल है। तो जब बधाई देने की बात करते हैं तो आपका 90% यूज होने वाला V2 जो होता है वो यूज होता है आपके पास में क्या, BAD बेट। और जब V3 का यूज करने का बारी आता है तब होता है BIDDEN बीजन।
लेकिन नीलामी में बोली लगा रहे हो तो एक जैसा बोली लगाओ, है ना, यानी कि V2 V3 तीनों सेम। ओके, तो क्वेश्चन में जब बोली लगाने की बात आएगी तो हमेशा हमको बीट 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 ही यूज करना था। तो यहाँ पे बीटन का यूज क्यों किया फालतू? एक तरीका से आप बना सकते हो, उसने हाईएस्ट प्राइस को क्या किया, बोली लगाया, तो बोली लगाने के सेंस में क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पे बीट ही रहना चाहिए था, ये ना हटाना चाहिए था। चलिए क्या, चलिए चलो चलिए चलिए, अब इधर हो गया 12 नंबर जी, तो 13 नंबर में आइए। आइए, ये क्वेश्चन में क्या है, क्या सिखाएंगे आपको पता नहीं, देख लेते हैं। ओ, ये क्वेश्चन आपका है जो कि बहुत ही आसान है, फिर से पढ़ के देख लो। दशरथ मांझी का नाम तो सुना ही होगा, मांझी द माउंटेन मैन मूवी भी आपने देखी थी। अब एक्टर का नाम तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी था। एक्ट्रेस का नाम किनको किनको पता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, क्या लिख रहा है, दशरथ मांझी कार्व, आप ही बताइए मैंने कितना बढ़िया से सिखाया था। क्या सिखाया था बउआ, कि अक्सर क्वेश्चन में हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट देता है और उसके बाद ये बीमार आदमी की तरह क्या छोड़ देता है, V1, और हमको उसको क्या में बदलना है, V2 में या तो V5। अब दशरथ मांझी तो ठहरे सिंगुलर, तो उनके लिए कार्व में क्या चाहिए था, D होना चाहिए था, या तो फिर कार्व में S चाहिए था। अब देखते हैं अगला क्लाउज जो है वो प्रेजेंट में रखा है कि पास्ट में रखा है। पढ़िए, दशरथ मांझी कार्व ब्लैंक स्पेस अ रोड थ्रू ए माउंटेन फॉर द 22 ईयर्स, फॉर 22 ईयर्स। तो मुझे लगता है कि इन्होंने लगभग 22 सालों तक खोदते रहे। तो क्वेश्चन में आंसर जो होना चाहिए था, इन दोनों में से कुछ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि फॉर और सिंस का जब प्रयोग करते हैं तो उसमें हैव बीन हैज बीन का यूज करते हैं। क्योंकि ये पास्ट की बात है तो हैड होगा, और उसके बाद में बीन लगाइए, और उसके बाद कार्विंग आप कर सकते हैं। हाँ, गलती पकड़ना आसान था कि आंसर आपके पास में जो है कौन सा पार्ट में है जी, ए पार्ट में है। यहाँ पे ए लिखना था, टाइपिंग वाले ने मिस्टेक किया। तो क्वेश्चन में जनरली हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट का तो V1 लगा देता है, और उसको हमको लाना पड़ता है V2 में या तो V5। बाकी नियम के हिसाब से चलेगा तो बिन V4। रीजन आपको पता है ना, और या सिंस के साथ जब क्वेश्चन लिखते हैं तो इसमें हमेशा यूज करना है बिन प्लस V4, और एच का मतलब होता है हैव हैज हैट विल हैव, ये सब। चलिए स्टूडेंट, ठीक है यहाँ तक, ओके। कार्ब का मतलब वो केरना होता है, अभी नहीं होना चाहिए कि हमको कंफ्यूजन होता है, ये हिंदी नहीं बताते हैं सर। चलिए, तो आपकी हिंदी अच्छी है कि इंग्लिश अच्छी है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इसको वुड भी पढ़ सकते हैं, हैड भी पढ़ सकते हैं, डिड भी पढ़ सकते हैं, वो अगले पर डिपेंड करता है कि अगला क्लाउज क्या है। तो प्लेस्ड आपका V3 है, तो हैड पढ़िए। लिख रहा है ना, सी हैड, सॉरी सैयद किरमानी है जी, सैयद किरमानी। सैयद किरमानी ने वादा किया था, आप लोगों को पता होगा सैयद किरमानी जो थे इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे, और शायद विकेट कीपर थे। आपको कमेंट करके मुझे कंफर्म करना है कि ये विकेट कीपर थे या सच में कुछ और थे। मुझे तो लग रहा है कि ये विकेट कीपर थे। तो सैयद किरमानी ने वादा किया, प्लेज का मतलब क्या होता है भैया, वादा करना। तो प्लेज का मतलब प्रोमिस्ड हो गया। ये तो भाई चला गया क्वेश्चन कहाँ, पास्ट में। आगे देखते हैं कि वो अपनी आंखों को डोनेट करेंगे, लेकिन वो बाद में क्या हुए, वो मुकर गए। तो हमको लग रहा है ना कि यहाँ पे जो रिट्रैक्ट वर्ड का यूज किया गया है ये गलत है। रिट्रैक्ट तो V1 है, और फिर से मैं सैयद किरमानी के लिए यूज करना चाह रहा हूँ, तो हमको V2 लिखना चाहिए था। तो इसलिए हमको यहाँ पे क्या चाहिए था, रिट्रैक्टेड। ठीक है ना, रिट्रैक्ट का मतलब होता है आपके पास में क्या, मुकरना। चलिए, क्लियर है। तो क्वेश्चन का हिंदी सेंस वगैरह से नहीं, बल्कि डायरेक्ट एक सब्जेक्ट के दोनों वर्ब जो होते हैं जनरली सेम टेंस में रहते हैं। रिट्रैक्टेड कर दीजिए। देखिए बउआ, अब ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बना तो आज तक आप हमसे इंग्लिश में टेंस का सेशन कभी भी सोल्व नहीं करवाए हैं, ये मैं मानूंगा। रीजन क्या है, मैंने हमेशा आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट दिया है, और वो कॉन्सेप्ट है T1 T2। अब देखो ये T1 T2 होता क्या है। T1 T2 का ये मतलब होता है कि ये पहले घटित घटना होती है, लिखी गई नहीं बउआ, घटित, पहले घटित घटना।
और ये जो T2 होता है ये होता है बाद में घटित घटना, बाद में घटित घटना। अब देखो अगर आपके सर ने आपको पढ़ाया होगा टेंस बहुत अच्छे से तो उन्होंने इस क्वेश्चन का डिस्कशन जरूर किया होगा, मुझे तो जहां तक लगता है। अब देखो सर ने क्या बताया होगा आपको कि पहले घटित घटना जो होती है उसको हमको रखना है किसमें, परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में घटित घटना होती है उसको रखना है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। अब सर पास्ट को यहां से हटा लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो चलिए हटा लेते हैं। ठीक है, क्या मैंने बोला कि जो बाद में घटित रहती है घटना उसको लिखने हैं इंडेफिनिट टेंस में। अब मैंने यहाँ टेंसेस कर दिया, आप समझने का कोशिश करो। अगर आप यहाँ पे यूज करते हो पास्ट परफेक्ट, समझ लो, ठीक ना, तो इधर आपको लगाना पड़ेगा क्या चीज, पास्ट इंडेफिनिट। अगर आप इधर यूज करते हो फ्यूचर परफेक्ट तो आपको इधर ऑप्शन बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का या तो फ्यूचर इंडेफिनिट का। देखो होता क्या है ना कि माना गया है कि एक ही सेंटेंस में दो शैल विल का यूज नहीं करते हैं, इसीलिए फ्यूचर इंडेफिनिट नियम से होना चाहिए, लेकिन जनरली आप यूज देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज देखेंगे। ओके ना, हम इसके एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी आपको करवा देते हैं ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो। जितने भी आपके चोर पुलिस वाले क्वेश्चंस वगैरह आपने बनाए थे ना, वो टोटल का टोटल इसी T1 T2 कॉन्सेप्ट पे बना हुआ होता है। जैसे यहाँ से देखिए क्वेश्चन कर रहा था, आई हैड हैड लंच बिफोर यू केम, मतलब तुम्हारे आने के पहले मैं लंच कर चुका हूँगा। तो क्या हो जाएगा, आई हैड प्लस V3, तो जब V3 नहीं रहे तो हैड से ही काम चला दो, तो हैड के साथ V3 बिल्कुल बैलेंस है, बिफोर के बाद सब्जेक्ट V2 लेके आया है, आंसर आपका कौन सा हो गया, सी पार्ट। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने बोला था कराने के, चलिए देखते हैं। चलिए विजुअल तो बढ़िया ही होगा, दिख रहा होगा साफ साफ, हाँ दिख रहा है साफ साफ, चलिए अच्छी बात है। देखिएगा, द पेशेंट हैड डाइड, कहोगे अरे यार ये वाला क्वेश्चन था, तो कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। आप जो बचपन वाला प्यार अपना रखते हैं ना वो कभी भूलना नहीं चाहिए इंसान। वही बात है, ये बचपन में बड़ा हुआ कॉन्सेप्ट कैसे भूल जाएंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, आप खुद ही देख लो, आपने केम कहा इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट था, हैड डाइड बोला तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट था, तो पहले पेशेंट मर गया बेचारा, बाद में डॉक्टर साहब का एंट्री हुआ या प्रवेश हुआ है। द बेल हैड रन, घंटी बज चुकी थी, बिफोर की जगह भेन भी लगा सकते हैं, बी रिस्ट। चलिए हो गया, आगे आपके पास है, चलिए चोर पुलिस वगैरह आप हम छोड़ते हैं, हम कुछ नया लिखते हैं। द सो बिल हैव स्टार्टेड, बिल हैव स्टार्टेड बिफोर यू विल रिच। देख लीजिए, आप पहुंचेंगे बाद में, आपका फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ, सो शुरू हो जाएगा पहले, फ्यूचर परफेक्ट हुआ, ठीक है ना। तो जनरली क्वेश्चन पास्ट का ही ज्यादा आता है, इसलिए जनरली किताबों में T1 T2 का सेंस में आपको पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट के एग्जांपल्स मिलते हैं, लेकिन फ्यूचर वाला भी एग्जांपल भी आजकल एग्जाम में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको बढ़िया से राइट डाउन कर लीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को, और छोटा छोटा स्टिकी नोट बना बना के चिपकाइए। चलिए जिनको करना है कर लीजिए। स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेने हो तो ले लीजिएगा। चलिए हो गया, ओके। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके पास में 15 हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन हमारे पास और हैं इस सेशन में अभी, उस पांचों को डिस्कशन सुन करके देख कर ही जाएंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। इसमें पूछ रहा है आपके पास कि कौन सा जो है verb नहीं है, यानी कि verb छोड़ करके या तो नाउन होगा या तो एडजेक्टिव होगा। तो देखो जरा गौर से दुनिया वालों, सेंस योर का हिंदी होता है आपके पास में क्या करना, आलोचना करना, ये तो निकल गया बउआ verb। सेवर का मतलब होता है आपके पास में कट
इन्फेक्टेड पार्ट, ये भी निकला वर्ब है ना, संक्रमित हिस्सों को काटकर अलग करना। डेजर्ट, ओ हो, यही है नाउन आपका। स्वीट डिश होता है। जनरली हम लोग भोजन करने के बाद मिठाइयाँ खाना पसंद करते हैं। अगर दही चीनी का रिवाज होता है ना गांव में जी, कि जनरली खाना आपको खिलाया जाता है, फिर होता है दही चीनी, दही चीनी, दही भूरा, दही भूरा। तो ये जो दही चीनी दही भूरा है वही डेजर्ट है गाँव में मान लीजिए। या फिर आप लोग जनरली होटल्स वगैरह में खाने जाते हो, है ना, रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाने जाते हो, तो वहाँ पे हम बोलते हैं ना कि खाना तो हो गया, कुछ डेजर्ट आ जाता तो अच्छा होता। इसमें आप रसगुल्ले मंगवाते हो, गुलाब जामुन भी जिसको बोल रहे हो, है ना, काला जामुन बोल रहे हो आप, बोलो रसमलाई वगैरह, समथिंग विच समथिंग समथिंग। इन्वेलप आपका वर्ब है, जिसका मतलब होता है क्या, कवर करना, ढकना। आप समझदार बच्चे की तरह आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन सा वर्ब नहीं है बोल रहा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, नाउन वाला डेजर्ट। ओके ना। और ये सब चीजें आपको मेरे बताने से पहले से अगर नहीं पता है तो बड़े कामचोर इंसान हैं आप। क्या करते रहते हैं जिंदगी में भाई। स्टूडेंट का काम पढ़ना, टीचर का काम पढ़ाना, दोनों पर ईमानदारी से काम करते रहिए, जिंदगी कट जाएगी। अब देखते हैं कि आप लोग को कह क्या रहा है इसमें। ओहो, कौन सा इसमें V2 फॉर्म में है, देखते हैं। अब एक तो V1 लग रहा है, चलो इसका V2 तो हम लोग लिखेंगे तो अवोक होता, तो चलो ये तो V1 निकला। और V3 लिख के इसका तो अवेकन हो जाता है, फिर से आपको पता होना चाहिए। अरोज, यही V2 है बउआ। जब इसका V1 लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, अराइज, और जब V3 लिखते हैं तो अराइज। मेंड भी V1 है बउआ, तो आंसर आपके पास यहीं से हो गया साइड क्या, क्योंकि अवेक आपका जो था वो V1 था, ये भी V1 है, V2 पूछा था तो रोज आया। तो मेंड का मतलब सुधारना होता है, V2 V3 इसका दोनों में हम उन लोगों को लगाना है ईडी। लो, अब में तो प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट होता है तो इसको हम लोग क्या मान के चले, V1 ही मान के चलेंगे, है ना। माइट होता है ना पास्ट। चलिए, तो कहिएगा सर ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, नहीं आता है, आपके नॉलेज के लिए जरूरी है लेकिन, है ना, इसलिए हम आपका एक भी नहीं सुनेंगे। आइए, और ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया था, अब आपकी बारी है। क्वेश्चन आप करते हैं कि नहीं। प्लीज मी सम मनी, कृपया मुझे कुछ पैसे दे दो। दे दो यानी कि बटोरना चाहते हैं आप, लेना चाहते हैं, तो क्या होगा सबसे पहली जगह पे, बोरो। हो गया, बोरो होगा पहली जगह पे, है ना। सहमत है, हम तो नहीं सहमत। देखते हैं, कंफ्यूजन की दुकान नहीं बने। आपको मैंने सिखाया था कि जब हम देने की बात करते हैं तो वहां पे हम लेंड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, ये रहा, पहले आप देख लो इसको। विल यू मी ए बुक, क्या तुम मुझे बुक दोगे, तो मैंने बोला था जब देने की बात कर रहे हैं तो लेंड का यूज करेंगे। तो आप लोग अगर होशियार बच्चे हैं, बहुत अच्छे से सोच रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में क्या भराएगा, लेंड भराएगा। तो चलिए हम लोग आपको लेके चलते हैं जिस क्वेश्चन पे थे। हाँ, कहाँ गया आपके पास में, ये रहा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का जो आंसर आपको करना चाहिए था वो पहला जगह पे क्या करना चाहिए था बउआ। चलिए, इतना गुस्सा ना, इतना गुस्सा आते काहे हैं? हम्म, आइए, तो क्या करना था क्वेश्चन में आपको कि प्लीज लेंड मी, है ना, तो क्वेश्चन में लेंड का प्रयोग करेंगे सबसे पहले स्थान पे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या लिखा है, प्लीज लेंड मी सम मनी टू योर सर्वेंट। ओके, प्लीज लेंड मी सम मनी टू योर सर्वेंट, पता नहीं क्या लिखा है। ही हैड 1 करोड़ फ्रॉम द बैंक, उसने लिया है, तो इसने लिया है तो क्या हो जाएगा सेकेंड स्थान पे, बोरोड। तो क्वेश्चन में आपके पास पहले जगह पे लैंड और दूसरे जगह पे बोरो का कॉम्बिनेशन आपको लाना है। तो देखिएगा तो आंसर आपके पास हो जाएगा ए नंबर। चलिए, क्लियर है। अब इसमें कंफ्यूजन अगर आपको अभी भी है तो फिर मैं कहूंगा कि कोई इलाज नहीं है।
कंफ्यूज भर में कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई बड़ा बात भी नहीं है आपके साथ, कुछ ज्यादती नहीं हो रहा है, ये नॉर्मल बात है, सबके साथ होता है। अब इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया बढ़िया से। ओनली वन वर्ब इज V2, एकमात्र वर्ब जो है वो V2 है, बाकी अदर थ्री आर V3 एज वेल एज V3। भैया ये क्या होता है, यहाँ पे V1 लिखना चाहिए था इनको, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ से फेल जो होता है स्टूडेंट आपका V1 होता है। हाँ, अगर क्वेश्चन में आप पेड़ पौधा गिराने की बात कर रहे हैं तब, और ये V2 होता है अगर आप गिरने की बात कर रहे हैं घाटी बाटी में तब। आई बात समझ में, यानी ये V1 और V2 है। ग्राउंड जो होता है आपके पास में ये V1 होता है, आप अगर इसको पीसने की बात कर रहे हैं तब, सॉरी पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं ना, बैन लगाने के सेंस में, पाबंदी लगाना का सेंस। और यही आपका V2 का भी काम करता है, अगर आप इसको सेंस में यूज कर रहे हैं, ग्राइंड मतलब पीसना, ये V1 भी है V2 भी है। सॉर्ड, ओ हो, ये तो आपका सिर्फ सिर्फ क्या चीज है, V2 और V3 है, और इसका मतलब होता है लकड़ी चीरना या लकड़ी काटना, ये सिर्फ और सिर्फ V2 V3 है। फाउंडेड, ये आपके पास फिर से क्या है, V2 V3 है। अब इसका मतलब होता है क्या, स्थापित करना। अब जरा क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो देखो क्या करना पड़ेगा। क्या लिखा है, ओनली वन वर्ब इज V2, एकमात्र वर्ब V2 है, बाकी सब V1 भी है, V2 भी है, V3 भी है। क्वेश्चन ही गलत लिखा है, तो क्वेश्चन ही गलत लिखा है तब हम लोगों को परेशान नहीं होना है, हम नॉलेज अपना दे दिए, आप लोग भी समझ गए, क्वेश्चन करेक्शन मत करिए, छोड़िए, कॉन्सेप्ट सिखा दिया गया आपको, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब इसमें हमें क्या करना है जरा देख के बताइए। Select the most appropriate option to fill in the blanks. Oh, when I went back to my hometown 3 years ago, I found that a lot of change. लो T1 T2 लगा, आपके जाने से पहले वहां पे बदलाव हो चुका था, तो क्वेश्चन में T1 चाहिए, यानी कि क्वेश्चन में हमको चाहिए हेड के साथ में V3। अब हेड के साथ में V3 ये रहा, क्वेश्चन का आंसर भी आपके पास में D रहा। तो ये था आपका वर्ब का तीसरा टेस्ट सीरीज जो आपने टीचमेंट पे दिया था। तो जो बच्चे भी टेस्ट सीरीज चाहते हैं ज्वाइन करना, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और उसके बाद उनको डिटेल वहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। और बहुत ही सस्ता भी मैंने इसको रख दिया है, अगर अभी भी आपने इसको नहीं बाई किया तो ज़िंदगी में अफसोस करने के सिवा आपके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के साथ फिर से, तब तक के लिए अलविदा मेरे दोस्तों। अच्छा एक बात और आपसे बात तो मैंने करना ही भूल गया। जो भी इस वीडियो सेशन को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि 15 मार्च यानी कि 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च आपको अगर फाउंडेशन इंग्लिश के कोर्सेज चाहिए ऑफलाइन मोड में बिहार शरीफ जैसे शहर में, तो फाउंडेशन का टाइमिंग 10 बजे सुबह में और 3 बजे दोपहर में, या तो शाम में, आप जो टाइम मांगते हैं 3 बजे को आप ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग के साथ में। ठीक है, उसके बाद आपका कंप्लीट फाउंडेशन का कोर्स भी ESC एकेडमी लेकर के आ रहा है आप लोगों के लिए कल से, जिसमें डेमो सेशन चल रहा था जो अब खत्म हो चुका है, और इसका टाइमिंग है 9 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक, जिसमें कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। 3 घंटे का शेड्यूल रहेगा, इसमें मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो आप लोगों से जो भी स्टूडेंट कांटेक्ट में हैं उन्हें एक बार इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से।